नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 24 से 30 तक। चैप्टर 1 ले रहे हैं, क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, जो कि 24 है। डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वातावरण की कंडीशन होती है फसल के उगाने के लिए, उसकी बजाय अगर फार्मर क्रॉप उगाता है और उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न हो सकता है कि वो जो सीड्स उसने यूज़ किए हैं, यानी कि जो बीज यूज़ किया है, वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, गुड क्वालिटी का ना हो। पहला तो यही हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि उसने जो अच्छी तरह से बिजाई करने के बाद उसका ध्यान ना रखा हो। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इरिगेशन, यानी कि पानी देना, पर्याप्त उसको पानी ना मिला हो। या फिर इसी तरह से कह सकते हैं कि पर्याप्त उसको खाद ना मिला हो, मैन्योर ना मिला हो या फर्टिलाइज़र ना मिला हो। और इसी से थ्रू आप कह सकते हैं कि जो भी उसके अंदर खरपतवार वगैरह है, वीड्स वगैरह है, उसको ना निकाला गया हो, खरपतवार का ध्यान ना दिया गया हो। क्योंकि ये जो है क्रॉप्स की जो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स होती है, उसको छीन कर ये अपने आप ग्रो करने लग जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फार्मर जो है अगर अच्छी यील्ड चाहता है तो उसको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो 24 क्वेश्चन देखा, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ए पार्ट ऑफ इको क्लब एक्टिविटी, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रेज ए किचन गार्डन इन द स्कूल premises. They were provided with some material given in the box. List the other material you would require. How will you plan the garden? Write the steps. यानी कि एक इको क्लब एक्टिविटी की गई है, यानी कि वातावरण से संबंधित एक्टिविटी की गई है स्टूडेंट्स के लिए। और उनको जो है एक जो किचन गार्डन बनाने के लिए कहा गया है, जो स्कूल परमिसेस है, और उनको कुछ चीज़ें भी दी गई हैं उसके लिए एक बॉक्स में। और उनको जो गार्डन बनाना है तो उसके लिए स्टेप्स हमें बताने हैं कि वो किस तरह से उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आइटम्स जो रिक्वायर्ड हैं उसके लिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो हम यहाँ पर बताएंगे। अदर मटेरियल अगर रिक्वायर्ड है वो भी इसने कहा है कि जो अदर मटेरियल है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, वो एक तो हमें चाहिए जो सीड्स हैं, वो तो नेसेसरी हैं ही, क्योंकि वहाँ पर हमें सीडिंग करनी है वेजिटेबल प्लांट्स की जो नर्सरी से हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इस केस के लिए। उसके बाद जो किचन वेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो किचन से निकलेगा ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। और वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है खुरपी, वाटर कैन, स्पेड और शोवल, ये चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमने बात की कि जो किचन वेस्ट है इसको हमें इकट्ठा करना है। ध्यान से सुनिएगा सारे स्टेप्स। पहले तो हमें किचन वेस्ट को इकट्ठा करना है और उसको एक गड्ढे में डाल देना है। मान लीजिए एक गड्ढा है आपने बनाया और वहाँ पर जो है किचन वेस्ट को आपने यहाँ पर डाल दिया, एक पिट के अंदर किचन वेस्ट को डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको वो जगह चूज़ कर लेनी है जहाँ पर आपको गार्डन को बनाना है। मान लीजिए आपने जगह भी चूज़ कर ली जहाँ पर गार्डन को बनाना है। अब आप खुरपी की हेल्प से यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा जो है इसकी खुदाई कर लेंगे, क्योंकि आपको गार्डन बनाना है। तो आप इसको अच्छी तरह से खुदाई कर लेंगे और इसको लेवल कर देंगे, स्पेड की हेल्प से अच्छी तरह से लेवल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर खुदाई कर ली, थोड़ी सी तो डिग कर लिया और उसके ऊपर उसके फिर स्पेड की हेल्प से उसको लेवल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो सीड हमें मिले हैं, जो हम लाए हैं, वो यहाँ पर बिजाई कर देंगे। जो भी वेजिटेबल प्लांट के आप सीड लेकर आए हैं वो बिजाई कर देंगे। अब ये जो सीड हैं आपको उसी हिसाब से चूज़ करने हैं, जिस हिसाब से सीज़न हो उसी हिसाब से चूज़ करने हैं। और फिर सीड बोने के बाद आपको इनको पानी देते रहना है, यानी कि जो वाटर है उसका यूज़ करते रहना है, इरिगेट करते रहना है। और फिर जो है थोड़ा सा समय बीतने के बाद, यानी कि जैसे आपने वाटर दिया और फिर अकॉर्डिंग टू सीड जो है आपको क्या सप्लाई करना है, वहाँ पर मैन्योर, खाद भी सप्लाई करना है। ये भी ध्यान रखना है। ये कहाँ से सप्लाई करेंगे, जो आपने ये एक गड्ढे के अंदर, पिट के अंदर जो वेस्ट डाला था उसके थ्रू जो खाद बनेगी, तो यहाँ पर वो अप्लाई आप कर सकते हैं, या कहीं बाहर से भी आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो ये कंपोस्ट होती है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे
ताकि जो है यील्ड अच्छी हो, यानी कि पैदावार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो। और अगर यहाँ पर कोई वीड्स आते हैं, यानी कि जो खरपतवार है वो पैदा होते हैं, अनचाहे पौधे अगर पैदा होते हैं, तो उनको हमें निकालना है। तो ये सारा काम जो है हमें करना पड़ेगा। तो 25वां क्वेश्चन इस तरह से होगा। चलिए 26 क्वेश्चन ले लेते हैं। पैडी इज़ ए मेजर सीरियल क्रॉप इन आवर कंट्री। तो पैडी जो है एक सीरियल क्रॉप है इन आवर कंट्री मेजर। तो इन विच सीज़न ए पैडी इज़ कल्टिवेटेड, किस सीज़न के अंदर पैडी जो है लगाई जाती है। हमें पता है इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो रेनी सीज़न के लिए, बरसात वाले सीज़न के अंदर ये लगाई जाती है। डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग का हमें मेथड बताना है, यानी कि जो बिजाई हम कर रहे हैं उसका मेथड हमें बताना है। तो हमें क्या करना होता है, पहले तो बीज हमें छांटना पड़ता है। सीड जो है सबसे पहले ज़रूरी है, वो हमें छांटना पड़ता है या लाना पड़ता है नर्सरी से। मान लीजिए आप लेकर आते हैं किसी पौधे का, अगर सीड है, वेजिटेबल प्लांट का सीड है, फिर उस सीडिंग को हम फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस तरह से सोइंग की जाती है। पहले तो यानी कि सीड को ही लाना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट मेजर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड इंसेक्ट अटैक ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन। यानी कि आपने क्या की, फसल को बोया, उसकी कटाई कर ली, तो क्या हमें उसके बाद करना चाहिए कि हमारी जो कटी हुई फसल है वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हमें उसे मॉइस्चर से बचाना होता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट ना आए उसके अंदर जो है, यानी कि उसके अंदर पानी के कण ना आए। तो वो जो अगर मॉइस्चर उसके अंदर आएगी तो उसको हमें सुखाना पड़ेगा, और अगर मॉइस्चर के साथ ही हम पैक कर देंगे तो वहाँ पर जो है वो स्पॉइल हो जाएगी इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट अटैक करेंगे मॉइस्चर में, तो इसलिए हमें सबसे पहले मॉइस्चर का ही ख्याल रखना है। उसको प्रॉपर ड्राई करके, सन ड्राई करके उसको अच्छी तरह से फिर पैक करना है। तो ये 26 में आ जाएगा। 27 क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट एंड राइट इन द बॉक्सेस गिवन बेनेथ देम। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनको हमें करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें ILOSS दिया गया है, तो ये जो है अगर हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे और मैनेज करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास SILOS। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा सिलोस। ये क्या होता है, ये एक टाल टावर होता है या फिर एक पिट गड्ढा भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप ग्रेन को स्टोर रखते हैं। तो ये किसके काम आता है, स्टोर करने के ग्रेन्स को, तो सिलोज इसको बोला जाता है। सेकंड है हमारे पास, ये हमें दिया गया है, तो इससे हमारा जो क्या वर्ड बनेगा, अब ध्यान से देखिए। तो जब आप फसल की कटाई करते हैं और फिर बाद में आप कटाई करने के बाद उसकी थ्रेशिंग करते हैं, क्योंकि उसमें से भूसा अलग करना हो आपको, तो वहाँ पर थ्रेशिंग यहाँ पर वर्ड बनता है कि थ्रेशिंग करना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो सेकंड वर्ड बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ये T बनेगा, ये H, ये RESHING। तो यहाँ पर थ्रेशिंग वर्ड हमारा बनता है कि इसको हिंदी में ताड़ना भी बोलते हैं, कि जो भी भूसे से अलग करते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि हवा के थ्रू जो उसमें अनाज में से भूसा अलग करना, या फिर जो है आपने देखा होगा जब पैडी की पैदावार होती है उसमें से जो जीरी जिसको हम बोलते हैं उसको किस तरह से निकाला जाता है। ड्रम्स के ऊपर उसको, ड्रम्स लिए जाते हैं, अगर मैनुअली बात करें तो उसके ऊपर उसको झाड़ा जाता है, तो इसको भी बोलते हैं। यानी कि भूसे से अनाज को अलग करना है, एक तरह से अनाज को हमें अलग निकालना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो वो थ्रेशिंग हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए इससे हम अगर हम स्क्रैम्बल करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनता है इरिगेशन। इरिगेशन होता है पानी देना फसलों को, तो वो हो जाएगा हमारे पास इरिगेशन। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए RIVER, तो यहाँ पर ये रिवर बन जाता है। इसका पता ही है हमें कि जो नदियाँ हैं उनका पानी की ज़रूरत पड़ती है फसलों के लिए, तो यहाँ पर ये रिवर आ जाएगा। नाउ यूजिंग द सर्कल लेटर फ्रॉम वन वर्ड विच इज़ एन एक्टिविटी कैरिड आउट इन द फील्ड्स आफ्टर मैचुरेशन इन क्रॉप्स। ये कहता है कि जो ये सर्कल वर्ड आए हैं हमारे पास, अब इनको जो है हमें लेना है और एक एक्टिविटी बतानी है कि मैच्योर होने के बाद फसल के क्या हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए H है,
यहाँ पर यानी कि फसल जो मैच्योर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो इन सब वर्ड को अगर हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। तो ये जो है, इन जो सर्कल वर्ड हैं, ये सर्कल वाले वर्ड हैं, इनको लेंगे तो हार्वेस्टिंग हमारा आ जाएगा। तो क्रॉप हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इन सर्कल वर्ड से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गिवन बिलो इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू फार्मर हीरा एंड बीरा। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन दी गई है दो फार्मर की कि आपस में वो बात कर रहे हैं। हीरा, ब्रदर बीरा योर मेज क्रॉप लुक्स ब्यूटीफुल। ये कहता है कि आपकी जो मेज क्रॉप है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। दे हैव ग्रोन प्रिटी फास्ट, कि वो काफ़ी जल्दी बढ़ रही है। तो बीरा कहता है यस आई हैव स्प्रेड यूरिया दिस टाइम। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें यूरिया स्प्रे किया है, आपने क्या किया, व्हाट अबाउट यू। हीरा कहता है कि वेल आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन गुड ओल्ड काउ डंग, कि मैं जो गाय का गोबर है उससे जो तैयार खाद है उसी के ऊपर मैं अभी निर्भर हूँ। आई एम सेविंग मनी फॉर बाइंग ए ट्रैक्टर, और मैं एक ट्रैक्टर को बाय करने के लिए मनी को भी बचा रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक तरह से ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर रहा हूँ। बीरा, दैट्स गुड, ट्रैक्टर सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। तो वो कहता है कि हाँ ट्रैक्टर जो है काफ़ी समय बचा लेता है, लेबर को भी बचा लेता है, यानी कि जल्दी काम हो जाता है। तो हीरा कहता है यस इट्स हैज़ बीन वेरी लेबर इंटेंसिव फॉर मी एंड नाउ दीज वीड्स हैव कम अप। तो कहता है कि हाँ ये जो है कि काफ़ी जो लेबर को बचाता ही है, और लेबर मेरी काफ़ी लगती है क्योंकि अब ये समय भी आ गया है कि खरपतवार भी उगने लगी है खेतों के अंदर। बीरा, ट्राई वीडिसाइड, तो वो कहता है कि खरपतवार नाशक को आप यूज़ करें। दे आर वेरी इफेक्टिव, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो इसके अब हमें ये कहानी हमने समझ ली, कन्वर्सेशन हमने समझ ली, अब इसके आंसर हमें देने हैं। लिस्ट द प्रैक्टिसेस विच आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड वाई। तो हमें वो बतानी है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस नहीं हैं तो वो हमें बतानी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस कन्वर्सेशन के अंदर, एक तो फर्टिलाइज़र की बात हुई है, तो जो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है वो एक तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। दूसरा, जो ये वीडिसाइड्स बताए गए हैं, ये जो वीडिसाइड्स हैं, तो ये जो खरपतवार नाशक हैं अगर इनका यूज़ करेंगे तो ये जो है डेंजरस होते हैं, यानी कि ख़तरनाक होते हैं अगर हम बात करें ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर भी यूज़ तो करते हैं लेकिन नॉइस और जो एक तरह का एयर पोल्यूशन होता है वो भी इसके अंदर आप अगर छोटे लेवल पर लगाएं तो वो आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आवर ट्रेडिशनल वन। यानी कि एडवांटेज क्या है अगर हम नई चीज़ों को, नए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल से। तो एक तो टाइम बचता है, लेबर बचती है, यानी कि टाइम जो है बहुत कम लगता है, लेबर बहुत जो है उसके अंदर कम लगती है। तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट में दोनों ही चाहिए, उसके लिए आपको लोग भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, नेम वन वीडिसाइड, एक वीडिसाइड का नाम बताइए और प्रिकॉशंस बताइए फार्मर के लिए जो कि अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है उनको वो प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो आप नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं वीडिसाइड 2,4-D का, यानी कि वीडिसाइड 2,4-D ये नाम दे सकते हैं। और जो वीडिसाइड है जब इसका यूज़ करते हैं तो माउथ को प्रॉपर जो है कवर रखना चाहिए, नोज़ को कवर रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आप नाम भी बता सकते हैं कोई भी वीडिसाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर डिस्कशन, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज आवर कंट्री स्टिल हैज़ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गोइंग हंगरी एंड malnourished। तो ये कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा पैदावार हो रही है फिर भी जो है काफ़ी लोग भूखे भी हैं, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से ये है सबका पेट नहीं भर पाता। डू यू थिंक एन एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। तो ये कहता है कि क्या सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही इसका एक सोल्यूशन है कि सबके पेट को भरा जा सके, सबको खाना प्रोवाइड किया जा सके। डिस्कस इन द क्लास व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन टू रूट आउट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। यानी कि जो न्यूट्रिशन, एक कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे और भूख के कारण वो हो रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए जो है अगर ये क्लास में आपके पास जो ये डिस्कशन के लिए है कि वहाँ पर आप बहुत सारे अकॉर्डिंग टू हर एक स्टूडेंट ही अलग अलग आंसर हो सकता है।
तो जो सिचुएशंस है जैसे कि अलग अलग हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा पैदावार करने के लिए उपजाऊ क्षमता जो है मिट्टी की वो बनाई रखनी चाहिए। और ऑर्गेनिक जो अगर हम चीज़ों का यूज़ करेंगे तो अच्छी जो है कुपोषण से जो बच्चे ग्रसित हैं उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा सकता है, यानी कि अच्छी और जो स्वस्थ है अगर रखना है सबको तो अच्छी पैदावार भी रखनी होगी, और उसके साथ जो है न्यूट्रिशन वाली चीज़ें भी खिलानी होंगी, पैदा करनी होंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो है ये वेरी करेगा आंसर, तो कुछ भी आप इसमें बता सकते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर गिवन बिलो, कुछ टर्म दी गई हैं नीचे। रीअरेंज दैम इन ए करेक्ट सीक्वेंस, और इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें रीअरेंज करना है। जैसे सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं, खेतों के अंदर आपको बिजाई करनी है, उससे पहले आप टीलिंग और प्लोइंग करते हैं, यानी कि जो है हल के साथ उसको पहले तो मिट्टी को बदलते हैं और फिर जो है उसको जोतते हैं हल के साथ। तो इस तरह से लूज़ करते हैं, सैंड को लूज़ करना और उस मिट्टी को पलटना, ये सारा काम होता है पहले तो। फिर उसके अंदर बिजाई होती है, बीज को बोया जाता है, फिर जो है उसके अंदर खाद को गिराया जाता है प्रॉपर टाइम के बाद, यानी कि मैन्योरिंग उसके अंदर की जाती है। फिर उसके अंदर जो है इरिगेशन यानी कि पानी की सप्लाई जो है वो हम करते रहते हैं। फिर डीवेडिंग होती है, यानी कि उसके अंदर से खरपतवार को निकाला जाता है। फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हार्वेस्ट उसको कर लिया जाता है, यानी कि काट उसको लिया जाता है, उसको काट लिया जाता है और स्टोर करने के लिए फिर भेज दिया जाता है प्रॉपर सुखा कर उसको। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।